तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या किए, कंकरी उठा के मारे। अल्लाह ने इसके लिए इस अरकान को हाजियों पर जरूरी कर दिया, जब तक तुम कंकर नहीं मारोगे तुम्हारी हज कबूल नहीं होगी। जबकि अभी वहाँ शैतान नहीं, शैतान उस वक्त आया था जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लेके जा रहे थे। आज हाजी जा रहे हैं, कोई बेटा वहाँ साथ नहीं है, किसी को ज़बह नहीं करने जा रहे हैं और जाके कंकरी मार रहे हैं। अगर ना मारे तो दम वाजिब होगा और अगर मारे तो हज कबूल होगी। अब वहाँ कौन सा शैतान है, कौन सा शैतान है और कौन सा बेटा लेके गया है जो कंकरी मार रहे हैं। लेकिन इब्राहिम की सुन्नत को अल्लाह ने जिंदा रखा, कंकरी मारना जरूरी हो गया। तो वहां भी शैतान गया था तो टोपी दाढ़ी रख करके, लंबा पजामा कुर्ता पहन के, एक इंसानी शक्ल सूरत ले करके, लेकिन वहां से जब कंकरी का मार खाया वापस आया कहाँ, हजरत हाजरा के पास, और कहने लगे ओ हाजरा तुम जानती हो तुम्हारे बेटे कहाँ गए हैं। कहने लगे हाँ वो अपने बाप के साथ दावत में गए हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहे थे कि मैं दावत में जा रहा हूँ, अपने दोस्त के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम तू मेरा खलील है। तो खलील का माने होता है अरबी लोगत में दोस्त, तो अल्लाह का दोस्त हजरत खलील है। तो हजरत खलील अलैहिस्सलाम अपने घर में कहते हैं ऐ मेरी बीवी, मैं अपने दोस्त के यहाँ अपने बच्चे को लेके जाना चाहता हूँ, तुम इसे तैयार करो। शैतान ने कहा कि हाजरा तुम जानती हो तुम्हारा बेटा कहाँ है। कहा दोस्त के यहाँ गए हैं। कहा कि नहीं, इब्राहिम उसको ज़बह करने के लिए गए हैं, लेके गए हैं। हजरत हाजरा बोली खबरदार दोबारा मत बोलना, वो बेटा जो बुढ़ापे पे मांग के मिला है, हजारों दुआ हजारों तमन्ना के बाद बेटा मिला है, क्या कोई बाप भी अपने बेटे को ऐसे ज़बह करे। कहा कि हाँ, शैतान के मुंह में कभी कभी सच भी निकलता है, कभी कभी वो सच भी बोल देता है। ताकि हाजरा वो ज़बह करने के लिए अपने मर्जी से लेके नहीं गया है, वो अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करने गया है। हजरत हाजरा बोली ए शायद लगता है तू शैतान है, तू मरदूद है, तू मलून है। अरे एक इस्माइल क्या, अगर अल्लाह का हुक्म हो और हजारों इस्माइल हो तो एक एक करके मैं रब की बारगाह में कुर्बान करूंगा। अब वहां से शैतान मायूस हुआ, वहां भी दाव नहीं चल सका। कहाँ गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। कहा इस्माइल आपको पता है आपके बाप कहाँ लेके आए हैं। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 9 या 10 साल की थी, लेकिन नबूवत उसके साथ है। पहचान लिए कि ये जो दाढ़ी टोपी वाला आया है इंसानी शक्ल सूरत लेके तस्बीह हिला के और मुझसे कह रहा है कि तुम्हें मालूम है कहाँ लेके तुम्हारे बाप जा रहे हैं, यकीनन ये शैतान है। मालूम हो गया, पता चल गया, क्योंकि नबियों से कुछ छुपता नहीं है। अल्लाह ने उनको वो ताकत दी है कि गैब की बातों को अल्लाह के नबी जानते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बारगाह में शैतान गया, कहा ए इस्माइल आपको पता है आपके बाप आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं दावत में जा रहा हूँ। शैतान ने कहा नहीं, दावत में नहीं, आपके बाप ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह का हुक्म है वो आपके गले में छुरी चलाएंगे, अल्लाह का हुक्म है कि आपको कुर्बान करें। हजरत इस्माइल कहने लगे तू शैतान है। अरे जब अल्लाह का हुक्म है तो इस्माइल एक इस्माइल क्या, हजारों इस्माइल हो तो एक एक करके कुर्बान होने के लिए मैं तैयार हूँ। और सिर्फ कुर्बान ही क्या, अगर मेरे बाप को अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मेरे एक एक बोटी को काट काट के अलग कर दे, मैं उफ तक नहीं करूंगा। या अबतिफ अलमा तुमर सातजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। ऐ मेरे बाप जो आपको हुक्म मिले वो कीजिए आप। अगर काटने का हुक्म मिला है गला काटिए, हाथ काटने का हुक्म मिला है हाथ काटिए, या एक एक बोटी निकालने का हुक्म है वो भी कीजिए आप, मैं उफ तक नहीं करूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं उफ तक भी नहीं करूंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहुंच गए कहाँ, मिना के मैदान में, कुर्बान गाह में पहुंच गए।
अब वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने राज को खोलते हैं, ख्वाब को बयान करते हैं कि ऐ मेरे बेटे इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे गले पे छुरी चलाऊं, तुझे ज़बह कर दूं। कितनी मुश्किल घड़ी थी, एक बाप हो के बेटे से कह रहे हैं, आइएगा, एक बाप हो करके बेटे से कह रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ज़बह करने जा रहा हूं। बेटे ने कहा, उस वक्त अगर कोई और बेटा होता तो वहां से भाग निकलता कि अरे मेरा बाप ज़बह करने जा रहा, पगला गया है ना, या भाग जाता या रोने लगता। लेकिन हज़रत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जरा सी मायूसी की पर्दा भी नहीं छाया। हज़रत इस्माइल हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे, ऐ मेरे बाप, या अबतिफ, ऐ मेरे बाप। हज़रत इस्माइल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाए थे कि ऐ मेरे बेटे, या बुनैया का लफ्ज़ है, ऐ मेरे बेटे। तो हज़रत इस्माइल कहने लगे, ऐ मेरे बाप, ये ज़बह की क्या बात है, जो आपको हुक्म मिला है वो कर डालिए। अल्लाह अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी निकालते हैं, सामने बेटा है लेकिन डर नहीं रहे हैं, ज़बह होने के लिए तैयार हैं। एक नबी को, हज़रत इब्राहीम भी नबी हैं, हज़रत इस्माइल भी नबी हैं, दोनों नबी हैं। एक नबी दूसरे नबी के गले में छुरी रखने जा रहे हैं। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम छुरी निकालते हैं और रस्सी निकालते हैं। हज़रत इस्माइल कहने लगे, है अल्लाह के नबी, आप मुझे ऐसे ही ज़बह कर देंगे? आप मेरे हाथ को बांध दीजिए, पैर को बांध दीजिए, आंख में पट्टी बांध दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जिस वक्त आप मेरे गले पे छुरी रखेंगे और इधर छुरी रखेंगे, बेटा की मोहब्बत मचलेगी आपके दिल में और अल्लाह के हुक्म में कहीं ताखिर ना हो जाए। इसलिए आप अपनी आंखों में भी पट्टी बांधिए और मेरे हाथ पैर बांध दीजिए, इसलिए कि गला काटना तो इतना आसान नहीं है और कटवाना भी इतना आसान नहीं है। कटवाना इतना आसान नहीं है, गले पे छुरी रखवाना इतना आसान नहीं है। आप छुरी रखेंगे, मेरा गला कटेगा, मैं तड़पूंगा, मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, हाथ पैर हिलाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ पैर आपके जिस्म में लग जाए। अल्लाह अकबर। एक बेटा सुन के कह रहा है, मेरे बाप, आप तो मुझे ज़बह करने वाले हैं, तो मेरे हाथ को भी बांधिए, पैर को भी बांधिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तड़पूं और मेरा हाथ पैर आपको लग जाए या खून का छींटा आपके बदन में गिर जाए। इसलिए आप मेरे हाथ को भी बांधिए, पैर को भी बांधिए और अपने आंख में पट्टी भी बांध दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगल से छुरी निकालते हैं, रस्सी निकालते हैं, बेटे का हाथ भी बांधते हैं, पैर भी बांधते हैं, अपने आंख में पट्टी भी बांधते हैं। उसके बाद बेटे के गले पर छुरी का नोक लगा करके जोर देते हैं, लेकिन गला कट नहीं रहा। एक बार किए, दो बार किए, तीसरी मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और छुरी को उठा के एक पत्थर पे मारते हैं, पत्थर को काट के दो टुकड़ा वो कर देती है। हज़रत इब्राहीम की ज़बान से आवाज़ निकलती है, ए छुरी, तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू पत्थर जैसी सख्त चीज़ को भी दो टुकड़ा कर देती है। मेरा बेटा इस्माइल का गला तो इससे भी मुलायम है, रेशम से भी ज़्यादा मुलायम है, फिर तू काटती क्यों नहीं? छुरी कहने लगी ज़बान हाल से, ए इब्राहीम, आग का काम भी तो था जलाना, लेकिन वो जलाई नहीं, इसलिए जो खुदा ने आग को जलाने से रोका था, वही खुदा ने मुझे काटने से भी रोका है। मैं इस्माइल का एक बाल भी नहीं काट सकती हूँ। हजरत इब्राहीम की यहाँ पर ख्वाब पूरी हो गई, कुर्बानी पूरी हो गई, इसलिए कि अब यहाँ पर अल्लाह का हुक्म आ रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखे थे कि बेटा को ज़बह करो, बेटा को ज़बह करने के लिए लेटाए, गले पे छुरी चलाए, अल्लाह ने रोक दिया, खबर भी मिल गई। अब वहाँ से ख्वाब पूरी हो गई, अब वहाँ से वापस आ सकते थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम के दिल ने कहा, ए इब्राहीम, हो सकता है कुछ वक्त इसमें गुजरा है, अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया है, इसलिए फिर से ज़बह करो बेटा को और अल्लाह को राज़ी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर गुजर चुका, कुछ देरी हो गई, इस वजह से अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया है, इसलिए जल्द करो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए। इस इब्राहीम का दिल कह रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर से छुरी रखते हैं गले में। हज़रत इस्माइल कहते हैं, मेरे बाप छुरी हटाइए, ऐ मेरे बाप छुरी हटाइए।
हजरत इब्राहिम कहने लगे, क्या मेरे बेटे तेरा दिल बदल गया, तेरा ख्याल बदल गया क्या, तेरा सोच बदल गया क्या? तूने तो कहा था कि मैं ज़बह होने के लिए तैयार हूं, फिर क्यों छुरी हटाने के लिए कह रहा है? हजरत इस्माइल कहते हैं, ऐ मेरे बाप, छुरी हटाइए, मेरे हाथ पैर को खोल दीजिए, उसके बाद ज़बह कीजिए। अगर आप मुझे हाथ बांध के पैर बांध करके ज़बह करेंगे तो कल का मौर्रिख किताब लिखेगा, कल के लोग बयान करेंगे कि इस्माइल खुद से ज़बह होना नहीं चाहता था, बाप ने ज़बरदस्ती किया है, इस्माइल का हाथ भी बांधा है, पैर भी बांधा है, उसके बाद ज़बह किया है। इसलिए मेरे बाप, कल का मौर्रिख लिखने से पहले आप मेरे हाथ को भी खोलिए, पैर को भी खोलिए, उसके बाद मैं लेट जाता हूं ज़मीन पर, आप ज़बह कर दीजिए। अल्लाह अकबर। ऐसा ही मंजर सामने आया, इस्माइल का गला, ये हाथ खोला गया, हजरत इस्माइल के पैर से रस्सी को हटाया गया, हजरत इस्माइल आज़ाद हो गए। उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लेट जाते हैं और लेटने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी के नोक को गले में रख करके पूरी कुव्वत उसमें झोंक दिया, देखा कि गला कट गया, छुरी चल गई। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी के नोक को रख हजरत इस्माइल के गले पे रखा, अल्लाह ने फरमाया, है जिब्राइल जन्नत जा और जन्नत से जन्नती दुम्बा उठा और इस्माइल को हटा, उसके जगह पे दुम्बा रख। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत जाते हैं, जन्नत से दुम्बा उठाते हैं, इस्माइल के जगह पे आते हैं, इस्माइल को हटाते हैं और छुरी गले पे रखी जा चुकी है, इस्माइल हटता है, दुम्बा का गला करता है। इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी कुव्वत इस मर्तबा छुरी पर झोंक दिया है, गला कटा है, खून का फव्वारा निकला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए कि यह बहुत बड़ा काम था, बहुत मुश्किल काम था, मैंने कर गुजरा, अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। आवाज आती है, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब को सच करके दिखाया, मैंने कुर्बानी को कबूल कर लिया, लेकिन जरा आंख से पट्टी खोल के तो देख कि ज़बह होने वाला तेरा बेटा है कि दुम्बा है। जैसे ही आंख को खोलते हैं, पट्टी हटाते हैं, क्या देखते हैं? बेटा सामने खड़ा है, दुम्बा का गला कटा है, बेटा सामने मुस्कुरा रहे हैं, दुम्बा का गला कटा है, सामने जिब्राइल है। इससे पता चल गया कि ये जन्नती दुम्बा है, लाने वाला जिब्राइल है और इस्माइल का फिदिया बन के आया है। इतने में वही आ गई, रब ने फरमाया, रब की आवाज से पूरा पहाड़ जो है पिघलने लगा, मोम बनने लगा और उस वक्त मिना का मैदान जगमगाने लगा हुआ ये इलाही से। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, हमें तुम्हारा बेटा, हमें तेरा बेटा लेना मकसद नहीं था, तुझे देखना था कि इम्तिहान में पास होता है कि नहीं। हे इस्माइल, हे इब्राहीम, तूने सच करके दिखाया और आज तू पास भी हो गया, दुनिया में जितने नंबर है सब तेरे लिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर इम्तिहान में पास हो गए, ख्वाब मुकम्मल हो गई, कुर्बानी भी हो गई। अब हजरत इब्राहीम